सभी को नमस्कार। आज हम हमारी पत्रिका डिस्कशन के उसमें एडवांस ग्रुप में हम चर्चा करेंगे कि जातक सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, और यदि सर्विस या बिजनेस करेगा तो ऐसा कौन सा बिजनेस करे जो उसके धन को जोड़े। मतलब धन कमाना इस बिजनेस की पहली प्राथमिकता है या सर्विस की प्राथमिकता रहती है। तो हम ये देखेंगे कि वह बिजनेस करे या सर्विस करे और किस फील्ड में करे। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपके सामने ये पत्रिका दी हुई है। अब देखिए, इसके लिए सीधा सा नियम है कि दसम भाव क्या बोल रहा है। दसम भाव, जैसे हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, कि दसम भाव यदि छठे भाव को बताता है तो जातक सर्विस करता है, और यदि वह सप्तम भाव को बताता है तो जातक बिजनेस करेगा। ये साधारण सा नियम है। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दसम भाव छठे को बताता है, सप्तम को बताता है। तब क्या समस्या ये हो जाती है कि बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो ऐसा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तब उसमें थोड़ा विशेष नियम है, उस पर कभी डिस्कस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है दसम भाव का संबंध 12वें भाव से भी हो जाता है। तो 12वां भाव मतलब व्यवसाय का वृद्धि कारक भाव। तब हम बोलेंगे जातक दो बिजनेस करेगा। तो चलिए, अपन सबसे पहले आते हैं इस वाली पत्रिका पर। तो देखिए, दसम भाव का सबलाड़ है शुक्र। शुक्र को देखिए, शुक्र क्या बता रहा है। देखिए शुक्र, ये शुक्र शुक्र बता रहा है गुरु गुरु। गुरु गुरु बुध बता रहा, मतलब सॉरी, हाँ, गुरु गुरु बुध बता रहा है। देखो मैंने क्यों बोला है कि गुरु गुरु, जब दो बार कोई ग्रह आ जाता है, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, तो उसका सप्तम लॉर्ड को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये गुरु गुरु आए, तो गुरु कहाँ बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं पंचम भाव को। पंचम भाव, पंचम भाव जो है सप्तम भाव जैसे ही है, मतलब व्यवसाय करने करने की बात करता है। पंचम भाव दूसरे भाव से भी जुड़ रहा है, मतलब ये धन भी जुड़ गया है। पंचम भाव 11वें भाव से जुड़ रहा है, मतलब ये 11 प्राप्ति भाव भी जुड़ गया है। तो यह जातक स्वयं का बिजनेस करेगा। देखिए छठा भाव नहीं आया है। छठा भाव ये इसका आया है सप्तम लाड़ के वहां पे, जो छठे भाव को जोड़ रहा है। तो कभी कभी थोड़ी बिजनेस सर्विस कर सकता है, परंतु मुख्य भाव तो ये रही रहेगा। अब देखिए, शुक्र की बात हम कर रहे हैं। शुक्र, शुक्र गुरु के स्टार में और आखिरी में बुध के सब में आ गया। बुध इसका 12वें भाव का है। मतलब ऐसा जातक दो बिजनेस करता है, 12वें भाव से जुड़ गया है तो दो बिजनेस करता है। तो हमारी बात यहाँ पे क्लियर हुई है कि यह व्यवसाय करेगा, स्वयं का व्यवसाय करेगा। अब यह तो बात हो गई हमारी। अच्छा, इसमें कोई शंका तो नहीं है आपको? अभी जो हमने सर यहाँ पत्रिका पे नहीं सर। है ना, क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब ये बात हो गई। अब हम ये देखें कि क्योंकि हमने जब निकाल दिया है कि वह व्यवसाय करेगा, तो व्यवसाय किस बात का करेगा, इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये दूसरे भाव का जो सबलाड़ देखिए कि उसके जीवन में धन कहाँ कहाँ से आएगा। धन कहाँ कहाँ से आएगा, तो जिस भाव से धन आएगा उस फील्ड को काम करेगा। तो देखिए, गुरु है, इसका मतलब हम गुरु के सूचक बनाएंगे। तो देखिए गुरु, गुरु कहाँ पे है, इस सबलाड़ की लाइन देखा तो गुरु यहाँ पे है। यहाँ पे है, मतलब ये है क्या, गुरु देखिए स्टार लाइट में ये इसकी बात कर रहा है, तो ये फिर से हो गया ये। और गुरु कहीं पर नहीं, देखिए, और गुरु कहीं पर ये, यहाँ पे गुरु है परंतु वो शीघ्र गति का ग्रह है, फास्ट चलने वाला ग्रह है। तो सिर्फ और सिर्फ शुक्र ही इसका सूचक बना है। सिर्फ शुक्र ही सूचक बना है। तो शुक्र कहाँ का, देखिए 3 का, शुक्र 7 का, शुक्र 9 का, शुक्र 10 का, ये भाव है उसके पास। मतलब अब देखिए, तीसरे भाव
सातवां भाव, नवां भाव, दसवां भाव, ये उसके तीन भाव आए हैं। इस फील्ड से वह सर्विस करे, ये स्वयं का बिजनेस करेगा। आप सबको पता है, इसमें अलग बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा भाव क्या बोलता? मार्केटिंग। मार्केटिंग, घूम फिर करके काम करना। तीसरा भाव रिपेयरिंग का है, रिपेयरिंग का काम करना। तीसरा भाव मीडिया का है, मीडिया का काम करना। तो यह व्यक्ति घूम फिर के काम करेगा, कोरियर सर्विस का काम कर सकता है, प्रिंटिंग मीडिया का काम कर सकता है, प्रिंटिंग संबंधी काम कर सकता है, कोई ये ऑनलाइन का काम कर सकता है। तो ये तीसरा भाव हो गया, मतलब घूम फिर करके काम करना, है तीसरा भाव हो गया। तीसरा भाव रिपेयरिंग को बताता है। अब देखिए सातवां भाव, सातवां भाव बैंकिंग सेक्टर को बताता है। सातवां भाव कोई सामाजिक संस्थाओं को बताता है। सातवां भाव लोगों से डेली मिलने वाले क्लाइंट को बताता है, मतलब जैसे तो कोई दुकान खोल ली जिसमें जो ग्राहक आते हैं उनको सातवां भाव बताता है। नवम भाव देखिए उच्च शिक्षा को बताता है। म- ये विदेशी विदेशी बातों को बताता है, विदेशी लोगों से संपर्क बताता है। नवा भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात करता है। दसवां भाव, दसवां भाव जो है वह स्वयं का जो व्यवसाय में स्टेटस को बताता है। दसवां भाव जब जुड़ता है तो वह पिताजी जो व्यवसाय करते हैं, जो जातक के पिता काम करते हैं या पैतृक धंधा जो करते हैं उसको बताता है। तो यहाँ पर हो गया है मार्केटिंग, रिपेयरिंग, और यहाँ पे सातवां भाव बैंकिंग सेक्टर हो गया है। नवा भाव उच्च शिक्षा या उस विदेशी संबंध को बात कर रहा है। और दसवां भाव उसके पिताजी वाला काम बताता है। तो उसको, अभी हमने क्या बोला, उसके एक से अधिक बिजनेस होंगे, ठीक है ना। एक से अधिक बिजनेस होंगे तो यहाँ पे देखिए अब तीन चार जगह चार जगह तो बता ही रहा है, चार जगह से उसको धन प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए ये शुक्र, शुक्र यहाँ पे चलित, यहाँ पे बैठा अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव बताता है रिसर्च, रिसर्च बताता है। अष्टम भाव यहाँ पे बीमा को बताता है, अष्टम भाव ज्योतिष को बताता है, अष्टम भाव खदान को बताता है, अष्टम भाव नगर निगम को बताता है, अष्टम भाव साइंस को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इन फील्डों में यदि बीमा क्षेत्र के व्यक्तियों से भी कांटेक्ट करे या नगर निगम में भी अपना बिजनेस करे या वह को खदान संबंधी काम करे तो भी उसको सफलता मिल सकती है। तो हमने क्या क्या बताया है? मार्केटिंग, कंसल्टेंसी मार्केटिंग, और ये मीडिया, रिपेयरिंग, बैंकिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उच्च शिक्षा और पिताजी वाला व्यवसाय, तथा साथ में उसका संबंध यदि वह बीमा क्षेत्र में रखे या नगर निगम से रखे। अब देखो नगर निगम से रखे वाली बात ऐसी कि उसका जो दुकान होगी यदि शॉप होगी नगर निगम के क्षेत्र में हो या बीमा कंपनी के पड़ोस में हो या बीमा कंपनी के से संबंध बनाए, ठीक है ना। तो यह काम हो सकता है। अब अब आप यहाँ पे क्या, हमने पूरा निकाल दिया। और दूसरा ये भी हम निकाल दिया है कि यदि इस क्षेत्र से काम करता है तो उसको धन प्राप्त होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए इसमें। हाँ ठीक है, क्लियर है सर।